राजधानी लखनऊ, दिल्ली सांसद मनोज तिवारी और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली सांसद मनोज तिवारी का बयान। मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रवास पर आया हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों को विवरण करने के निर्देश दिए हैं। मोहनलालगंज, उन्नाव, बाराबंकी के 2 दिवसीय दौरे पर रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। गरीब कल्याण ही हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। नमो ऐप पर जाकर कोई भी देख सकता है हमारी सरकार ने गरीब कल्याण के लिए क्या क्या किया है। ABL 24 न्यूज से संवाददाता फैजान कुरैशी की खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो मेरे तरफ से मनोज तिवारी, दिल्ली का एक सांसद, दिल्ली भाजपा का पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एक स्थायी सदस्य, और आज मोहनलालगंज लोकसभा के विशेष प्रवास पर मैं जो आया हूँ, यहाँ की मोहनलालगंज लखनऊ की मीडिया के सभी भाई, जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं और मोहनलालगंज के हमारे सांसद जी कौशल जी जो केंद्र में मंत्री भी हैं। हम 4-5 चीज़ों को विशेष रूप से हम हाईलाइट करना चाहते हैं। हम भी जानते हैं कि जब हम लगातार एक एक चीज़ बताने जाएंगे तो इसमें घंटों लग सकते हैं। इसलिए आज प्रधानमंत्री जी ने भी एक ट्वीट किया है कि बड़े विस्तार से हम 9 साल गरीब कल्याण के हुए, उसमें क्या क्या किया, इसके लिए मोहनलालगंज लोकसभा का कोई भी व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का या देश का कोई भी व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म में नमो ऐप, वहां जाकर के एक एक चीज की बारीकी से छानबीन कर सकता है और हिसाब जो मोदी जी ने दिया है उसको देख सकते हैं। तो उसको लोग देखेंगे ही। मोहनलालगंज, उन्नाव, लखनऊ और बाराबंकी के प्रवास पे हूँ। मैं 2 दिन यहीं रहूँगा। और दोस्तों, आप सब इतना तो जानते ही हैं कि सरकार चलाने के लिए जब जनता अधिकार देती है तो ये जनता का स्वतः अधिकार बन जाता है कि वो हिसाब किताब भी ले। आप किसी से भी पूछें तो सब कोई अच्छा लगता है। आगे आप उत्तर प्रदेश में इंटरमीडिएट करने, तब से मैं वहीं रह गया, वहीं बनारस में अब घर है। हम लोग गाना भी गाते थे तो हम लोग को बदमाश हर सप्ताह धमका दिया करते थे। कई बार तो गाना गवा के पैसा भी नहीं दिए और हम लोग को बोलना भी नहीं पड़ता था। तो धन्यवाद मोदी, योगी जी। इन बातों से कई बातें निकलती हैं। अभी हम कुछ देर पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि हम किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो हमारी सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है, वो होता है गुड गवर्नेंस, भेजी हुई चीजों को सही ढंग से लोगों के पास पहुंच जाना। राहुल गांधी जी अमेरिका में जाके बोल रहे थे देश की गरिमा को गिराने का काम कर रहे हैं। हमको अपने गांव का एक कहावत है, साथ साथ ये किसको नहीं पता है कि गांव में बेटियों की शादी तो फिर भी हो जाती थी क्योंकि गांव से बेटी कहीं और जाती थी, लेकिन बेटों की शादी मुश्किल होती थी। गांव में शादी करने को लोग अपने को रोकने लगे थे और इसके कारण शहरों पे दबाव बढ़ रहा था। जनता ने भी है देखा। हम उसी को थोड़ा सा एलेबरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे, और जो काम बचे हुए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करके देगी, इसमें किसी को शंका नहीं। थैंक यू। साल के इस गरीब कल्याण को जानने के लिए मैं सबको आमंत्रित करना चाहता हूं नमो ऐप पे, जहां पर आपके मन में जितने प्रश्न होंगे उनके जवाब मिलेंगे
और हम बार बार कहते हैं कि भारत की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, भारत की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, मगर शिखर अभी शेष है। बहुत कुछ हमें करने हैं। और उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार ने जो परिणाम दिया है, उस पे वो जिस जीवन को जिए होंगे, उनके माता पिता जिए होंगे, अब वही हमारी माँ एक लोहे का एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट उठाती है और खट मारती है। कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में गैस कनेक्शन न हो। हम अभी डेटा देख रहे थे कि जब उसको बात कर रहे थे कि उज्ज्वला गैस कनेक्शन में 1.75 करोड़ करे। मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ फोटो खिंचवाना है, तो आपको ऐसी डिजिटल व्यवस्था की हुई है कि आप फोटो निकलवा के आपको लगेगा नहीं कि हम लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ लाइव न बैठे, चंद्रशेखर जी के साथ लाइव न बैठे, मोरारजी देसाई जी के साथ, नेहरू जी के साथ, इंदिरा जी के साथ। तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेदभाव नहीं किया। लेकिन आज के समय में जब देखिए, एक भी अच्छे काम का विपक्ष 2 लाइन अच्छा नहीं बोल सकता, किसको खुशी नहीं होगी जब वो आज मोहनलालगंज के विधायक भाई अमरीश रावत जी, हमारे मीडिया के सभी साथियों, बाकी सब बातें तो बहुत डिटेल में माननीय आदरणीय मनोज तिवारी जी ने आपके बीच में रख दी। बहुत कुछ बताना नहीं है। मैं लोकसभा का ही केवल तेज बोलिए। पीने का पानी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है, और हर खेत को पानी, हर पेड़ को पानी। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का गठन करके लोगों को, किसानों को फसल उनकी दूनी पैदा हो, इसके लिए भी माननीय मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार मिल करके काम करने का काम कर रही है। अब उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, एक मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार, और लोकल बॉडी स्थानीय निकाय के चुनाव में जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी, उसमें 17 के 17 मेयर भारतीय जनता पार्टी के जीते। आज उनका एक सम्मेलन भी हमारे लखनऊ में हो रहा है। इसके अलावा जो नगर पालिका, नगर पंचायत बड़े पैमाने पर जीत करके आए हैं। एक ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, जो विकास को जन जन तक के ले जाने का काम कर रही है। योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में, और की हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो आवास योजना है प्रधानमंत्री जी की, ग्रामीण क्षेत्र में करीब लगभग 23,000 लोगों को आवास मिला। टाउन एरिया जो शहर है वो उनको छोड़ करके केवल ग्रामीण क्षेत्र में आवास मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 3,03,820 के आसपास जो है उनको शौचालय हमारी लोकसभा क्षेत्र में दिए गए हैं। आयुष्मान कार्ड जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जिनका लाभ 3,20,936 लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा राशन कार्ड जो बने हैं खाद्य गृहस्थी योजना के तहत जिनको लाभ मिल रहा है, निधि नहीं मिली हमको, लेकिन अब तक के जितनी निधि आई है लगभग सब खर्च हो गई है। अभी कुछ निधि आने वाली है या आ गई होगी 2-4 दिन में। उसके भी प्रस्ताव पहले एडवांस में ही चले गए, जिसमें तमाम सड़कों का निर्माण, लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था के लिए हैंडपाइप देने का काम, सोलर लाइट लगाने का काम, कुछ जगह पर हमने हाल बनवाने का, जैसे वीरांगना उदा देवी है जो लखनऊ में 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया था 1857 में, उनके नाम पे हाल बनाने का काम। इस तरह के कुछ काम हमने करने का काम किया। सांसद जी, आपने शिक्षा मित्रों को लेकर के बड़ी बैठक की और बैठी हुई है, उसमें शिक्षा मित्र लगातार आप यहाँ कराने बैठे हैं, लेकिन उनका कहना कि अभी तक कोई रिजल्ट पूरी। सभी शिक्षा मित्रों को पहले मैं बता चुका था। शिक्षा मित्र सब हमारे पास आए थे 2022 के चुनाव में, उन्होंने पूरी तरीके से अखिलेश यादव जी की मदद की। और जब उनको लगा कि सरकार नहीं बनी, फिर से योगी जी की सरकार बन गई, सारे शिक्षा मित्र के संगठन इकट्ठा होके आए, मेरे से बोले। मैंने कहा आपने डट के विरोध किया है,
शिक्षा मित्र होकर के बीजेपी का विरोध किया, एक सरकार का विरोध करने का काम किया। ABL24 न्यूज सच दिखेगा। ABL24 न्यूज को सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।